अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अभी एक वीडियो देख रहा था मैं सुबह सुबह। परफेक्ट परफेक्ट ग्रुप एक ऑफिस है उसका। दुबई में कोई एक बंदा है, उसका वीडियो उसमें उसने जो आदमी भेजा है उसका काम करते हुए वीडियो भेज रहा है और बोल रहा है कि आदमी फंस गया है करके परफेक्ट ग्रुप से आके। मैं देख रहा था तो वो, क्योंकि इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है वो वीडियो कि उस ऑफिस का रेपुटेशन पूरा ख़राब डैमेज हो चुका है पूरा। तो उसका जो ओनर है, जो शायद सद्दाम नाम है कुछ, गोरखपुर का है, उसने रिप्लाई किया है कि मेरा आदमी फंसा, मैंने जो आदमी भेजा है वो फंसा नहीं है। आदमी आदमी काम कर रहा है, वो आनन फानन में वो दुबई जा रहा है वो बंदा से मिलने के लिए। और ये बंदा का शिकायत है कि मेरे घर पे धमकी दिया जा रहा है मारने के लिए मेरी मम्मी को या फिर जो भी, कि उस बंदे को बोलो वीडियो जो है डिलीट कर देगा, नहीं तो उस बंदे को मार दिया जाएगा, जो भी मतलब बहुत सख्त वाला। सही बात है, जिसका इमेज इतना इतना बड़ा भौकाल बना कर गोरखपुर में आदमी इतना सारा आदमी भेज रहा है और वो बंदा 1 मिनट में उसका जो है इमेज डैमेज कर रहा है। उसने लाइसेंस मतलब काफ़ी सारा खर्चा करके इतना सब किया है और वो जो है कि उसका इमेज डैमेज कर दिया। और सही बात भी है, अगर ऐसा अगर 420 काम कराता है ऑफिस तो उसका पर्दाफाश करना ज़रूरी है, ताकि दूसरे को नसीहत मिले या फिर दूसरा आदमी फंसे ना। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ वो बंदे से, जो बंदा काम कर रहा है, क्योंकि मैं वीडियो देखा हूँ। आदमी जब जा रहा है बाहर में तो यहाँ घर पे वेला होता है और चाहता है कैसे भी बाहर चल जाए। मैं ये फैक्ट बोल रहा हूँ कि वो चाहता है कैसे भी बाहर निकल जाए, यार कहीं भी जुगाड़ लगा दो, काहे कि यहाँ 8,000 के लिए भी मोहताज है वो। अब वो चाहता है कि 800 रियाल भी मिले तो हम चल जाएंगे, ठीक है, 8 दिन को 1600 रुपया, 16,000 तो हो जाएगा हमारा कम से कम। खाना पीना का वहाँ कंपनी इतना ही है, ये सोचता है। अब जब वहाँ कैसे भी चल जाए, कैसे के चक्कर में आप घर से बिना सीखे जाएंगे तो आप हेल्पर में जाएंगे। आप दूसरा कोई टेक्नीशियन में जाने के लिए आपको कहीं भी टाइम देना पड़ेगा, 2 साल 3 साल 4 साल टाइम देना पड़ेगा, फिर आप एक टेक्नीशियन में जाएंगे। आप घर से उठे और चले गए पासपोर्ट जमा करने, हमको पीछे बाहर भेज दो सर, ये वो। अब उसने क्या किया, ठीक है, उसका फ़ायदा उठाया वो। उसने क्या किया, उसके पास सप्लायर, क्योंकि ऑफिस से तो भाई सप्लायर अप्रोच करता होगा उसको, या फिर कंपनी भी अप्रोच करता होगा, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी भी है, छोटी भी कंपनी होगी। अब सप्लायर में क्या सीन होता है कि उसको आदमी चाहिए होता है, उस कंपनी का वजूद नहीं पता नहीं, फिर भी उसको नया किसी बॉस से अच्छा जान पहचान है, उसको नया काम मिल गया है। अब उसको चुल मचा है कंपनी बनाने के लिए। अब वो क्या करता है, इस कंपनी को या इस ऑफिस को या जो भी ऑफिस को अप्रोच करता है कि हमको 20 हेल्पर चाहिए, कारपेंटर चाहिए या फिर जो भी चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे छोटा छोटा काम लेंगे तभी आप बड़ा कंपनी बनेंगे, एक ही बार बड़ा काम नहीं मिलेगा आपको। तो ये सीन हुआ होगा और इसने क्या किया है कि 20 आदमी, जो भी आदमी भेज दिया वहाँ पर। अब वहाँ मैं देख रहा हूँ वीडियो में तो आदमी सावल चला रहा है, बेलचा चला रहा है और मट्टी ढो रहा है, मतलब बाहर में कहीं काम कर रहा है, रेगिस्तान टाइप का है। यहाँ से तो आपका चुल मचा था कि आपको हम किसी भेज दो बाहर, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद आपका क्या सीन है कि यार एक तो सैलरी भी अच्छा नहीं है, काम बहुत करना पड़ रहा है, धूप में काम करना पड़ रहा है। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं लिखा नहीं होता है कि आपको धूप में नहीं काम करना, बाहर नहीं काम करना, आपको एसी में काम करना है, आपको ऐसा लिखा होता है? नहीं लिखा होता है। आपको कंपनी जहाँ काम पे लगा देगी आपको, हाँ, आपका जो पोजीशन है वो पोजीशन से अगर दूसरा काम में लगाती है, जैसे मान लो आप पाइप फिटर है, आपको दूसरा काम में लगाती है तो आप नहीं करिए, आप बोल सकते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमारा जो काम है उसमें ही करेंगे, ठीक है। आप अपने जगह पे ठीक है, और कराएगा भी नहीं कंपनी। लेकिन जब आप जा रहे हैं हेल्पर में, तो हेल्पर का कोई भी ग्रेड नहीं होता है, किसी फील्ड का नहीं होता है। जिसमें डालेगा आपको उसमें करना पड़ेगा। हो सकता है आपको टॉयलेट साफ करने के लगा दे आपको, आप हेल्पर में गए, आप थोड़े ना इंजीनियर में गए, सुपरवाइजर में गए, या किसी किसी मतलब किसी स्पेसिफिक जो साइड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड में गए हैं आप तो किसी अनस्किल्ड में गए हैं। आपको बाथरूम साफ़ कराएगा, आपसे गाड़ी साफ़ कराएगा, आपसे मिट्टी ढोवाएगा, आपसे मिट्टी खुदवाएगा, आपसे यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ करवाएगा आपसे। अब यहाँ तो आपने बोल दिया हाँ जैसे चल जाएंगे वहाँ पर। अब वहाँ गए तो वहाँ काम भारी पड़ने लगा, क्योंकि यहाँ तो आपने घूमा है खूब इधर उधर। एक बीए पास करने के लिए निकल, एक डायरी लिए और निकल गए रफ फाइल लेके, बीए पास हो गया बबुआ हमारा। अब वहाँ जाके बीए का बाबा हो रहा है पूरा, ठीक है। तो वहाँ परेशानी झेलना पड़ रहा। आप काम करने के लिए आप जिस कंपनी में आपके पास घर में आपने काम लगाया, जिस घर में काम नहीं लगाया, आप चाहेंगे कि हमारा वर्कर जो है सही से जल्दी काम ख़त्म करे उसको, ताकि हमारा 2 रुपये बच जाए उसमें। जिस कंपनी ने वहाँ बुलाया है, जिस सप्लायर ने बुलाया है, वो भी चाहेगा कि जल्दी जल्दी हम काम ख़त्म करें और ख़त्म करके हम अपना नाम कमाएं या फिर जल्दी कुछ रुपया सेव करें।
आपको फिर वो आपके ऊपर एक डाल देगा, सुपरवाइजर डाल देगा, फोरमैन डाल देगा, चार्ज हैंड डाल देगा, जो भी डाल देगा। अब उसका सिर्फ वही काम है, निगरानी करना आप कितना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको से ले रहा है वो बराबर काम। अब आपको हो रही है तकलीफ़, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं। कंफर्ट जोन में कहाँ थे? घर पे थे कंफर्ट जोन में। अब वहाँ सुबह अंधेरे में उठना पड़ रहा है, अंधेरे में ही साइट पहुँचना पड़ रहा है, और अंधेरे में ही आपको रूम में आना पड़ रहा है। आपको सूरज साइट पे ही देखना पड़ रहा है, रूम से पॉसिबल नहीं है आपको देखना, क्योंकि आप तब तक आप साइट पे होते 5 बजे आप साइट पे काम शुरू कर देते हैं, 5 बजे काम बंद करते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है उस टाइम। या आपको ओवर टाइम मिलेगा तो और, या फिर नहीं मिलेगा तो मिनिमम तो आपको 10 घंटा करना ही होता है कम से कम। अब क्या होगा, आपको परेशानी तो आएगी। बबुआ वहाँ घर पे ऐश कर रहा था, यहाँ जाकर काम करना पड़ रहा है। अब कोई मिलेगा, अरे क्या काम कर रहे हो? अरे यार कम बताएं साला, बहुत परेशानी हो रही है, ये कंपनी अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। भाई साहब, आप अच्छा नहीं है पहले ही आपने चेक नहीं किया। आपको जाने से पहले किसी से चेक करवाना है, वीज़ा हमारा किस टाइप का वीज़ा है, क्या हमारा कंपनी सही है कि नहीं सही है। गूगल मारेंगे, आजकल तो गूगल का ज़माना है, नेट सबके पास है। गूगल मारिए, आपको पता कीजिए उसमें क्या है, उसका रेटिंग है कंपनी का, कंपनी है भी कि नहीं, उसका वजूद है कि नहीं है। वजूद नहीं है, आपको सिर्फ वीज़ा मिल गया, आप इसकी खुशी में आप चल गए, आपको लाख रुपया 1.5 लाख, क्योंकि आप हेल्पर हैं, जितना आपका लो ग्रेड पोजीशन रहेगा उतना आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा आपको। आप अगर जा रहे हैं सुपरवाइजर में, इंजीनियर में जा रहे हैं, आपको कम भरना है। आप हेल्पर में जा रहे हैं, टेक्नीशियन में जा रहे हैं, तो ज़्यादा भरना आपको है। हेल्पर में और ज़्यादा भरना है, जितना आपको सैलरी कम मिलेगा उतना ज़्यादा भरना है आपको, याद रखिए हमेशा। जितना आपको कम मिलेगा उतना ज़्यादा आपको भरना है। तो यही सीन हुआ होगा वहाँ पर। अब वहाँ कोई गाँव वाला मिल गया होगा, या फिर कोई दोस्त यार मिल गया होगा, या फिर नहीं तो कोई अननोन आदमी देख रहा होगा, यार धूप में काम कर रहे हैं लोग, क्या भाई कौन सी कंपनी, ये ऑफिस से आए हैं, अरे फंसा दिया हमको, ये कर दिया। फंसा नहीं दिया, आपने जानबूझकर वहाँ से वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम जा रहे हैं हेल्पर में, हम जा रहे हैं कार्पेंटर में, हम जा रहे हैं स्टील फिक्सर में, ठीक है। तो आपको वही काम कराएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, कंपनी को अब कोई वीडियो बनाया, बना के वायरल कर दिया। आदमी को तो आजकल वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, वायरल होने के लिए, कुछ भी अंडरस्टैंड वीडियो बनाता है, रिकॉर्ड करके वायरल कर देता है। अब उस ऑफिस का रेपुटेशन पूरा वाट लग गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो गया है दुबई, बंदा जो ऑफिस वाला है वो दुबई गया है उसे मिलने के लिए। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग।